जब बच्चों ने बदल दिया स्कूल का इतिहास। गांव का सरकारी स्कूल, जहां खिड़कियों के शीशे टूटे थे, दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था और फर्श पर गंदगी का अंबार था। टीचर हर रोज आती थी, पर बच्चों में पढ़ाई का उत्साह कम था। बच्चे खुद भी जानते थे कि इस हालत में वो कुछ खास सीख नहीं पाएंगे। कोई तोड़ा बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी कर लेता था और जो आते भी उनका मन कहीं और होता था। फिर एक दिन 5वीं कक्षा के छात्र नीरज ने सोचा, अगर हम खुद ही अपनी स्थिति बदलने की कोशिश करें। उसने अपने दोस्तों रिया, समीर, पूजा और आलोक से बात की। ये सारे बच्चे अच्छे दोस्त थे और कुछ नया करने की चाह में रहते थे। नीरज ने कहा, हम सब मिलकर इस स्कूल का हाल बदल सकते हैं। पहले तो सबको लगा कि यह बहुत बड़ा काम है, पर जब नीरज ने समझाया कि अगर सभी मिलकर छोटे छोटे काम करेंगे तो यह मुमकिन हो सकता है, तो सब मान गए। अगले दिन से उन्होंने अपनी योजना पर काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने स्कूल की सफाई से शुरुआत की। सभी बच्चों ने बारी बारी से झाड़ू लगाई, टूटे हुए शीशे साफ किए और दीवारों की धूल झाड़ी। उनके इस कदम को देखकर बाकी बच्चे भी उनके साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे पूरे स्कूल ने मिलकर सफाई का काम कर डाला। फिर उन्होंने दीवारों को रंगने का सोचा। इसके लिए रंग और ब्रश की जरूरत थी। आलोक ने सुझाव दिया, हम अपने गांव के लोगों से मदद मांग सकते हैं। अगर हर कोई थोड़ी थोड़ी मदद करे तो हम इसे पूरा कर सकते हैं। बच्चों ने यह विचार पसंद किया। उन्होंने अपने माता पिता और गांव वालों से बात की। शुरुआत में कुछ लोगों ने उन्हें मजाक में लिया, लेकिन जब बच्चों ने अपने सफाई के काम का परिणाम दिखाया तो गांव के लोग भी प्रभावित हुए। धीरे धीरे रंग और ब्रश के लिए पैसे इकट्ठे होने लगे। दीवारों पर रंग चढ़ाने का काम शुरू हुआ। बच्चों ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली। रिया ने सुझाव दिया, हम सिर्फ दीवारों को सफेद नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर शिक्षाप्रद कहानियाँ भी बनाएंगे। यह विचार सबको पसंद आया। बच्चों ने स्कूल की दीवारों पर विभिन्न विषयों की पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, जैसे विज्ञान के तथ्य, इतिहास की कहानियाँ, गणित के फार्मूले और देशभक्ति की कविताएं। अब स्कूल की दीवारें एक नए आकर्षण का केंद्र बन गईं। वहाँ की कलाकृतियों और चित्रों ने बच्चों का मन मोह लिया। बच्चे अब अपने स्कूल पर गर्व महसूस करने लगे। टीचर्स भी इस बदलाव से बहुत खुश थे। उन्होंने बच्चों की सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया। बच्चों को अब किताबों की जरूरत महसूस हुई। स्कूल की लाइब्रेरी में पुराने और फटे पुराने किताबें थी। तब पूजा ने कहा, हम अपने गांव के उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास पुरानी किताबें हों और जिन्हें वे दान कर सकें। यह विचार काम कर गया। बच्चे गांव के हर घर में गए और लोगों को अपनी मुहिम के बारे में बताया। कई लोग किताबें दान करने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे स्कूल की लाइब्रेरी एक बार फिर से किताबों से भरने लगी। स्कूल की स्थिति में आए इस सकारात्मक बदलाव ने बच्चों की पढ़ाई में भी बड़ा फर्क डाला। अब बच्चे उत्साह से स्कूल आने लगे। उनके माता पिता भी उन्हें प्रोत्साहित करने लगे। गांव के लोग भी बच्चों की तारीफ करते नहीं थकते थे। कुछ ही महीनों में बच्चों ने स्कूल के इतिहास को बदलकर रख दिया। स्कूल की परीक्षा परिणामों में भी भारी सुधार हुआ। यह खबर जिला अधिकारी तक पहुंची। जिला अधिकारी ने खुद स्कूल का दौरा करने का निर्णय लिया। जब वे आए तो बच्चों ने उन्हें स्कूल की सैर कराई, अपनी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और लाइब्रेरी का परिचय दिया। अधिकारी महोदय बच्चों के प्रयासों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्कूल के लिए नई किताबें, खेल के उपकरण और स्मार्ट क्लास के लिए उपकरण देने की घोषणा की। साथ ही बच्चों के इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। इस घटना के बाद
न केवल बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, बल्कि पूरे गांव का माहौल बदल गया। बच्चों ने यह साबित कर दिया कि अगर नियत और हिम्मत हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। उनके इस काम ने न केवल स्कूल का इतिहास बदला, बल्कि गांव के हर बच्चे के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, और अगर हम खुद पर भरोसा रखें तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। समाप्त। इस कहानी का नाम जब बच्चों ने बदल दिया स्कूल का इतिहास बच्चों की उस मुहिम को दर्शाता है जिसने स्कूल का इतिहास ही बदल दिया। उम्मीद है कि यह कहानी बच्चों के मन में आत्मविश्वास और प्रेरणा जगाएगी।